हाय एवरीवन, वेलकम पेट्रोलॉजी। आज हम जानेंगे HVAC। आज हम एक एक करके जानेंगे कि H क्या है, V क्या है, A क्या है, C क्या है। H मतलब हीटिंग होती है, V मतलब वेंटिलाइजेशन होता है, AC होता है जो एयर कंडीशनिंग होता है। कई बार पूछता है R, HVACR, R मतलब रेफ्रिजरेशन। आइए हम जानते हैं पहले हीटिंग। हीटिंग क्या होती है? हीटिंग होती है, आप जानते हो कि ऊर्जा होती है जो कि हिसाब से कि हमें जैसे कि विंटर सीज़न में क्या होता है, विंटर सीज़न में जो टेम्परेचर होती है आपकी कम होती है, ठीक। तो इस हिसाब से हमको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या फिर टेम्परेचर को खुद को थोड़ा बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हीटिंग का यूज़ करेंगे। जिस हिसाब से कि जो हमारे खुद के सर की फील की वजह से, अच्छी कंफर्ट की वजह से हम उसको हीटिंग कर सकें, ताकि हम अपना ठीक ठाक कर सकें, मेंटेन कर सके टेम्परेचर को। हीटिंग होती है, हीटिंग की मतलब इंक्रीज रूम टेम्परेचर। हमें अपने रूम के जो टेम्परेचर है उनको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। और इसके यूज़ तो मालूम चल गया। टाइप्स क्या हैं? टाइप्स एक तो फोर्स एयर है, एक रेडिएंट हीट है, रेडिएंट है। तो जिसके हिसाब से फोर्स एयर क्या होता है, जो कि होती हैं कॉयलें होती हैं, जैसे कि रूम हीटर होते हैं, जो कॉइलिंग होती है, उस हिसाब से क्या होता है, एयर फ्लो होता है। इसमें एयर फ्लो होने के बाद क्या होता है, प्रेशर से तो वो हीट होता है। जब हीट होगा, जब कॉइल जब हीट होगा तो वो क्या करेगा, एयर फ्लो मतलब एयर को सेपरेट करेगा, मतलब कि बढ़ा देगा एयर को, हीटिंग की। तो इससे क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। सबसे आपका जो टेम्परेचर होगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स एयर, ये आपके हो गए फोर्स एयर। सेकंड जैसे आता है रेडिएंट। रेडिएंट हीट क्या होती है? जो रेडिएंट हीट होती है, आपकी देखे होगी बिल्डिंग में कहीं बने रहते हैं, तो बीच बीच में क्या होती है कि उनकी जो वालें होती हैं, वॉल के ऊपर या फिर अंडर पे, उस पर क्या होती है, पाइप बिछी होती है सरफेस पे, या फिर वॉल पे क्या होती है, पाइप बिछी होती है। जो हीटिंग वाटर जो आती है, हीट वाटर जो आती है, जो फ्लो होती है, उस हिसाब से क्या करे, सरफेस को आपको क्या करता है, मेंटेन करता है। ये हो गई आपकी रेडिएंट हीट। अब सेकेंड इसके क्या क्या इक्विपमेंट हैं? गैस, इलेक्ट्रिक, ऑयल फर्नेस। ये क्या होती है? ऑयल फर्नेस जो आपके फर्नेस है, आप एक ले लो, ठीक है। उस हिसाब से क्या करोगे, आप इसको गैस जलाओगे, गैस जलाने के बाद इलेक्ट्रिक से हीट करोगे तो क्या होगी, फर्नेस ज़्यादा हीट हो जाएगी। उसमें क्या होती है आपकी, ये हो गई और फर्नेस। और ये बॉयलर है, एक आप बॉयलर ले लो, जिसमें से आप इसको गैस जलाओगे, इसको पानी जो होती है ऑयल, उसको हीट करोगे तो उससे क्या होगी, ऊर्जा होगी, मतलब हीट ज़्यादा होगी। हीट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ बढ़ेगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी ऑयल गैस बॉयलर हो गई। थर्ड चीज़ आती है हीट पंप। हीट पंप क्या होता है, आप देखे होगे कि आपके एसी में कंडीशनर लगा रहता है, तो वो कंडीशनर क्या करता है, यहाँ पे अंदर लगा देते हैं। कंडीशनर को हम अंदर लगा देंगे, जिस हिसाब से कि जो बाहर की जो गर्म हवा है, या फिर बाहर की जो हवा है उसको खींच लेगा, ठीक। और जो रूम की टेम्परेचर उसको बाहर कर देगा। तो मतलब कंडीशनर यूज़ करते हैं इसको, जिस हिसाब से क्या होती है, हीट को कलेक्ट करता है। वो क्या करता है, हीट को कलेक्ट करता है। कौन है, हीट पंप। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं? एप्लीकेशन में हम जानेंगे कि जो बताया था विभिन्न विंटर सीजन में जो टेम्परेचर क्या होते हैं, कम होते हैं, डाउन होते हैं, तो इस हिसाब से हमको यूज़ करते हैं। हीटर यूज़ करते हैं, या फिर रूम हीटर यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का जो टेम्परेचर हो वो ज़्यादा टेम्परेचर में रहे, थोड़े हिसाब से कंफर्ट फील कर सके विंटर सीजन में। इंडस्ट्रियल, इसके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे खुद के कंफर्ट के लिए, और दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल के। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे कि वो प्रोडक्शन के लिए होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर उसके लिए हीट चाहिए होती है। प्लास्टिक के जैसे फैक्ट्रीज हो गए, इसको हीट करते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं। इसको और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होती है, ज़्यादा हीटिंग चाहिए होती है उसके लिए। उसके हिसाब से हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट हमको चाहिए होती है, वो उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोसेस उसको वो इसकी हीट जरूरत होती है। वेंटिलाइजेशन में क्या होती है, वेंटिलाइजेशन क्या होती है, वेंटिलाइजेशन वो चेंजिंग एयर होती है। एक तरह से मान के चलो, चेंजिंग एयर को चेंज करना, बाहर की हवाएं अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, मतलब इट्स मीन चेंजिंग एयर। हमको वेंटिलाइजेशन करनी चाहिए, हर समय वेंटिलाइजेशन करनी चाहिए। जो रूम बन रहा है तो उसमें भी वेंटिलाइजेशन लगाना चाहिए। जिस हिसाब से जैसे कि क्या होता है, वेंटिलाइजेशन होती क्या, जैसे कि कोई क्लोज पैक रूम है, उस हिसाब से क्या हो रही है कि जैसे आज के ज़माने में जो क्लोज रूम ज़्यादा विंडोज़ नहीं है, गेट वेट ज़्यादा नहीं इतने हैं, तो उस हिसाब से क्या होती है कि जो ज़्यादा क्या होती हैं, भर जाती हैं, गैसेस भर जाती हैं। उस हिसाब से कि बाहर जाती नहीं है गैस, अंदर ही पैक हो जाती हैं, उस हिसाब से भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरे हिसाब से कि रेडियस ह्यूमिडिटी, इसकी नमी ज़्यादा हो जाती है। और इसके जो ऑर्डर जो होते हैं, स्मोक हीट हो गए, ज़्यादा हो जाते हैं, हीट भी ज़्यादा हो जाते हैं, डस्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी फैलने लगते हैं उस हिसाब से उस मटेरियल में। और CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके परसेंटेज क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाते हैं, और ऑक्सीजन के परसेंटेज कम हो जाते हैं। उस हिसाब से क्या होता है, जो इंसान होते हैं वो ऑक्सीजन कम हो जाने से उनको कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन लेने की। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें होती हैं वेंटिलाइजेशन के लिए बिना।
तो उनको वेंटिलेशन करना चाहिए रूम में या कहीं भी हो, इंडस्ट्री में। जैसे फाके साइड उसके जो एग्जांपल ले लेते हैं आप, किचन ले लो, ठीक, किचन ले लो या कार पार्किंग ले लो। उस हिसाब से उसमें क्या होती है कि किचन में भी ज़्यादा भर जाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, एग्जास्ट लगाते हैं। एग्जास्ट जो चीज़ें होती हैं जो कि अंदर की गैस को बाहर एक्सचेंज करती है, मतलब नेचर की जो गैसें अंदर आती हैं, मतलब ये जो अंदर की चीज़ें होती हैं बाहर चली जाती हैं गैस, ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। एग्जास्ट हम फील करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, ठीक। कार पार्किंग जो है आपकी, कार पार्किंग में जैसे क्या होती है और जो डाउनवर्ड में ज़्यादा नीचे डायरेक्शन में क्या होती है, मॉल में जो होता है पार्किंग या फैक्ट्री ऑफिस में जो होती हैं पार्किंग जो होती हैं नीचे होती हैं, तो जैसे क्या होती है कि जो नेचुरल जो एयर होती हैं वो आ नहीं पाती हैं अंदर, क्योंकि नेचुरल एयर आनी चाहिए। तो उस हिसाब से कमी होने की वजह से क्या करते हैं हम वेंटिलेशन एयर लगाते हैं जिस हिसाब से कि वो मेंटेन रहे। और तीसरा है टनल्स। टनल्स से देखे होंगे आप कि जो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा जो होती हैं अंदर जो बनती हैं सड़कें, जो अंदर जो सड़कें बनती हैं, तो उस हिसाब से क्या होती है कि अंदर जो वेंटिलेशन लगाया जाता है, फ़ैन देखे होगे कहीं कहीं अंदर जगह कितने जगह पे वेंटिलेशन लगाया जाता है, जिस हिसाब से क्या होती है कि ऑक्सीजन ईजी ले सके और कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ऑक्सीजन कमी ना हो इसमें। ट्यूनल्स में इसलिए हम इसको वेंटिलेशन करते हैं। स्टोर हाउसेज जो होती हैं, घरों में जो सामान ढेर सारी होती हैं, ये सब चीज़ें जो होती रखी जाती हैं, तो उसमें की भी क्या होता है, उसमें भी चाहिए होता है वेंटिलेशन। क्यों? क्योंकि भाई डस्ट पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे तो बैक्टीरिया फैलेगी तो सामान खराब हो सकते हैं उसमें, तो इस वजह से हम वेंटिलेशन करते हैं। बिल्डिंग शॉप में भी ज़्यादा हीटिंग होती है तो वहाँ पे भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वेंटिलेशन के लिए, ठीक। उसमें उसको भी गैस एक्सचेंज करते हैं हम, एयर एक्सचेंज करते हैं, बाहर की नेचर की चीज़ लेकर आते हैं। अगर तो टाइप इसके दो टाइप्स होते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गया। इसके टाइप दो होते हैं, जैसे नेचुरल होते हैं, एक मैकेनिकल होते हैं। नेचुरल जो होते हैं नेचुरल तरीके से, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, घर जो होते थे, हाउस जो होती, देखो आप स्क्रीन पे, जो पहले जो घर में होती थी तो उस हिसाब से क्या होती थी कि खिड़की और विंडोज़ ज़्यादा हो रहते थे और उस हिसाब से जो एयर आती थी ईजिली आती थी अंदर, और जो एक्सचेंज होते थे बाहर के जो गैस अंदर के गैस होते थे बाहर निकल जाते थे ईजिली। तो वो चीज़ें होती थी नेचुरल की चीज़ें होती थी, वो नेचुरल चीज़ें हैं। मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल में जैसे कि वही एग्जास्ट लगा लिया आपने, मैकेनिकल वर्क हो रहे हैं ना, इसमें एग्जास्ट लगा लिया, सब चीज़ें होती चेंजिंग होती हैं, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दे दिया एप्लीकेशन में, जो एग्जांपल बताया हमने वो चीज़ें हैं, ठीक। ये सब आप समझ गए होगे कि ये हीटिंग का मतलब समझ गए होगे, वेंटिलेशन का समझ गए होगे। आगे हम पढ़ेंगे एसी। अब हम जानेंगे एसी जो आपकी एयर कंडीशनिंग है। एयर कंडीशनिंग क्या होती है, जो कि समर सीजन में टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और उसके बाद हमको क्या होती है मेंटेन करनी पड़ती है ह्यूमिडिटी कंफर्ट के लिए। हमें ह्यूमन के लिए कंफर्ट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को जरा सा डाउन करना पड़ता है। जैसे समथिंग मान लीजिए समर का सीजन में आपका जो डिग्री सेल्सियस है 30 डिग्री है या फिर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको मतलब रूम कंफर्टेबल के लिए अपने आपको एसी लगाना पड़ेगा, तो उसमें टेम्परेचर आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई कम करने की। तो समथिंग मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर आप यूज़ करोगे उसको, ताकि आप एसी जो होती है रूम जो हमारे रूम में लगती है वो एसी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो हीट को हटा रिमूव करके क्या करता है, कूलिंग लाता है। तो वो क्या है, एयर कंडीशनिंग हो गई। इसके यूजेस क्या है, रिड्यूस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, और लेवल ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट देता है वो, ठीक। ये हो गया आपके एयर कंडीशनिंग। इसके टाइप्स कितने हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक कंफर्टेबल होती है, एक इंडस्ट्रियल होती है। जो कंफर्टेबल एसी जो होती है जो वो हम लोग के लिए होती है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया रूम का जो एसी है, ये सब चीज़ें हैं। इसके एग्जांपल ले लो, ऑफिस है या फिर आपका बैंक है या फिर हर चीज़ जो है आपके जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं कंफर्ट एसी। जो हमें खुद के लिए जो होती है कंफर्ट के लिए होती है वो होती है कंफर्ट एसी। दूसरी सेकेंड डिश आती है इंडस्ट्रियल एसी। क्या है इंडस्ट्रियल एसी? उसके लिए होती है कि जो इंडस्ट्रियल में यूज़ की जाती है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपका जो इंडस्ट्रियल है एसी में मेडिकल इक्विपमेंट के लिए यूज़ होती है। मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ हो गई आपकी। मेडिकल इक्विपमेंट में क्या यूज़ होती है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे आईसीयू होता है, आईसीयू होती है ना, आईसीयू में जो मशीनरी होती है उसको जो बाहर की जो एयर आती हैं उसके लिए मेंटेन करते हैं, ताकि बाहर से जो बैक्टीरिया हो या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो वो मशीन में ना लगे। तो क्योंकि वो नाजुक मशीनें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं मशीनों में कि वो क्या करती है और जो अपने रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल नहीं कर पाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं इंडस्ट्रियल एसी लगाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के लिए लगाती है, ना कि ह्यूमन कंफर्ट के लिए लगाती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं कि इंडस्ट्रियल में आ गई आपके। और क्लीनिंग रूम के लिए होती हैं, रूम क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। हॉस्पिटल में जब भी बताया मैंने, हॉस्पिटल में आईसीयू जो होती है। और ऑपरेटिंग रूम के लिए भी, ऑपरेटिंग रूम के लिए जैसे समथिंग मान के चलिए डाटा जो होती है, डाटा सेंटर मान लीजिए कोई डाटा सेंटर है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग हो रही, डाटा को फुल कर रहा है, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे जो मशीनें होती हैं ना, वो सब चीज़ें उनको कांस्टेंट उनको क्या चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है,
चाहे वो जो भी सीज़न हो, उससे कोई मतलब उनको देना नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस उनको चाहिए तो चाहिए, अगर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं है तो 19 डिग्री भी चल जाएगा, 21 भी, कम बेसी होती है, उसमें कोई वो नहीं है, कम बेसी होती है, पर इसमें कांस्टेंट चाहिए, एवरी आवर एवरी ईयर्स उनको कंफर्म चाहिए होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस है तो होने चाहिए। तो उनके लिए हिसाब से क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए एक कंडीशनिंग के लिए यूज़ होती हैं। डाटा सेंटर जैसे एग्जांपल मैंने दिया, काफ़ी सारे भी हैं और भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि और भी मशीनरी चीज़ हो गई, वीएसी हो गया, वीएसी मशीन हो गई जो वेपराइजेशन अवेलेबल जो होती हैं, और एक होती है एमआरआई होती है, एमआरआई मशीन भी होती हैं। काफ़ी सारे जो मशीनें होती हैं जो उनको कांस्टेंट की डिग्री चाहिए होती है, क्योंकि हमारे आसपास जो हमारे रूम का जो टेम्परेचर होती है वो हिसाब से अफोर्ड नहीं कर पाते, वो हिसाब से नहीं हो पाती है, मेंटेन कर पाते हैं, तो इस वजह से होती है। इंडस्ट्रियल के लिए होती है, इंडस्ट्रियल ये होती है, आप ऐसे समझ लो कि इंडस्ट्रियल जो लगाया जाता है एसी, वो इसलिए लगाया जाता है ना कि ह्यूमन को देख के, ना कि वो ह्यूमन को देख के नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीनरी है, उनको देख के। यहाँ नहीं देखा जाता कि ह्यूमन को क्या दिक्कत, वो सब नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि मेडिकल चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल का जो हो गया, जहाँ पे बनता है आपका मेडिसिन बनती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम उनको कंफर्टेबल जो मेडिसिन जो हिसाब से प्रीफर कर सके उस हिसाब से उनको मशीन लगती है। इंडस्ट्रियल जो एसी होती है वो उस हिसाब से मशीनरी यूज़ करते हैं, उसमें उस हिसाब से एसी जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल में, मेडिकल के बनाने के लिए, उस सब चीज़ों में उनकी यूज़ किए जाते हैं। और काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपका भी जो चल रहा है वैक्सीन जो होती हैं, उनको भी डिग्री जो कम चाहिए होती है, जो डिग्री सेल्सियस होती है, वो भी इसमें रेफ्रिजरेशन की यूज़ की जाती है, एसी रेफ्रिजरेशन को। ठीक, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप समझ गए होंगे कि कंफर्टेबल एसी क्या होता है, जो ह्यूमन के लिए होती है, ह्यूमन खुद के लिए होती है, उनको टेम्परेचर को चाहिए, कंफर्टेबल कम टेम्परेचर चाहिए होती है, वो कंफर्ट एसी उसे कहते हैं। और जो इंडस्ट्रियल एसी होती है, जो इंडस्ट्रियल की सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल के लिए होती है, जैसे कि कोई भी चीज़ें मशीनरी इक्विपमेंट हो गए, उनके सिर्फ और सिर्फ उनके देखने के लिए ही सिर्फ वो लगाया जाता है इंडस्ट्रियल एसी, ताकि उनका जो टेम्परेचर हो मेंटेन रहे और उनका लॉन्ग लाइफ चल सके, उस मशीन की जो होती है लॉन्ग लाइफ चल सके। और रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन एक क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेशन वो होता है जो कि आपकी जो सरफेस में जो टेम्परेचर होती है, उस टेम्परेचर को ना करके जो हमारे टेम्परेचर को ऐसा टेम्परेचर बनाएं जिस हिसाब से थोड़ी कम टेम्परेचर, मतलब काफ़ी टेम्परेचर रखें, जिस हिसाब से हमारी क्या हो कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपका फ्रीज, जो कि फ्रीज जो होती है, इसमें काफ़ी सारे आप सामान रख सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक रख सकते हो, और फूडिंग रख सकते हो, ड्रिंक रख सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक रख सकते हो, वो सब क्या हो सकती है, उसकी लाइफ लॉन्ग चल सकती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये सब चल सकती हैं, ये सब चीज़ें लॉन्ग थोड़े टाइम के लिए आपका वो रखना चाहिए ताकि फ्रेश रहे, उस हिसाब से कूलिंग के हिसाब से। देखिए इसमें सब कुछ आ गया, आइस आ गया, कूल ड्रिंक्स आ गया, प्रेजेंट फूड, जो भी चीज़ें आपकी जो प्रोडक्शन कूलिंग हो, एक थर्मो इलेक्ट्रिक की वजह से भी एक होती है, हीट की वजह से भी जो होती है कोल्ड होती है, उस हिसाब से ये सब चीज़ें जो है रेफ्रिजरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी या फिर रेफ्रिजरेशन भी पूछ सकता है। इसमें जो आपके HVAC थे मैं सब इसमें बता दिया हूँ, सारे डिटेल इसमें बता दिया हूँ कि कैसे क्या यूज़ करते हैं, इसमें क्या है और इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, सब चीज़ें एवरीथिंग मैंने बता दिया है इसमें है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।